अस्सलाम वालेकुम। जानवरों के सिलसिले पर एक मुतअद्दिद दर्स दिया जा चुका था, जिसमें कुरान में जिन अल्फाज के तर्जुमे सिर्फ जानवर कर दिया गया और उसको इंसान की हिदायत से हटा दिया गया, उन सब की वजाहत की गई थी। तो एक दोस्त ने तवज्जो दिलाई है कि एक लफ्ज और भी आया है अल जमल, जिसके मानी इन्होंने ऊंट किया है और इसको आपने नहीं किया। तो एक तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाया। तो आज इसी को कर देते हैं कि 7 की 40 मल जमल इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा भी इन्होंने ऊंट किया है। आइए देखिए ये क्या है। तो इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनके तर्जुमे को बता दूंगा और फिर जो मेरी फहम है उसके मुताबिक आपको बताता हूँ। तो 7 की 40। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़िस्सम्मिल ख़ियात व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक ऊंट दाखिल न हो जाए सुई के नाके में, जो मुमकिन नहीं। इसी तरह हम मुजरिमों को बदला देते हैं। सलामुन अलैकुम। इस अहम पैगाम को दरमियान में रोक कर आप सबसे ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी आपके इस कीमती चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर दबाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें देखिए एक बात जो इन्होंने, जब तक ऊंट दाखिल ना हो जाए, ना को ब्रैकेट में किया, अगर ब्रैकेट हटा दें तो जब तक ऊंट दाखिल हो जाए सुई के नाके में, जो मुमकिन नहीं, इन्होंने ये भी ब्रैकेट में डाल दिया है। बहरहाल इस पर बहस तो नहीं करेंगे। अब आइए जो इसकी फहम बनती है इस पर बात करते हैं कि ये है क्या। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और उन्होंने बड़ाई किया या तकब्बुर किया। तकब्बुर का मतलब ही बड़ाई होता है, जो उन्होंने अपनी बड़ाई कर लिया। अनहा, उसके बारे में, ला तुफ़त्तहु, तो नहीं तुमसे खोला जाएगा, लहुम, उनके लिए, अबवाबुस समाई, बुलंदी के उन्वानात। बाब की जमा अबवाब है, बाब कहते हैं उन्वान को। जैसे हमारे यहाँ किताबों में आता है बाब अव्वल, बाब दुम, तो इसी तरह ये अबवाब है, उन्वानात, और समा कहते हैं बुलंदी को, तो बुलंदी के उन्वानात। वला यदखुलूनल जन्नता, और नहीं वो दाखिल होंगे खास खुशहाली, हत्ता, यहां तक के, यलिजल जमलु। अब जमल जो है ये इसी से जमील लफ्ज है, जिसका मतलब बहुत खूबसूरत। तो ये खूबसूरती ही की बात हो रही है। यलिज कहा जाता है दाखिल को, तो दाखिल हो जाए इंतहाई खूबसूरती से। अल जमल यानी खास खूबसूरती से, किसमें, फी सम्मिल खयात। अब सम इन्होंने यहाँ पर नाका कर दिया, जबकि सम कहते हैं बारीकी को। समूम इसे से निकला है, जैसा मसाम, जिल्द के मसाम आपके होते हैं तो बारीक है। और खयात खैत से, खैत कहते हैं रास्ते को, जैसे सूरह बकरा में आया है, वहां पर खैतुल अब्यज़ मिनल खैतुल अस्वद मिनल फज्र। तो ये जो है खैत, वो कोई धारी नहीं है कि स्याह धारी और सफेद धारी से अलग हो जाए। वहां भी यही है कि वाज़े खतूत स्याह खतूत से जारी हो जाए। तो यहाँ भी ये खतूत के मानों में है कि वो बारीक बीनी से खतूत में आ जाए और इंतहाई खूबसूरती से दाखिल हों। वह कज़ालिका, और इसी तरह, नजज़िल मुजरिमीन, हम नतीजा देते हैं जुर्म करने वालों को। तो मैं एक बार इसका रवा तर्जुमा कर देता हूं ताकि बात समझने में बड़ी आसानी हो जाए कि बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इसके बारे में उन्होंने बड़ाई किया, तुम उनके लिए बुलंदी की उन्वानात नहीं खोलोगे और वो खास खुशहाली में दाखिल नहीं होंगे, यहां तक के खतूत की बारीकी में, यानी रास्ते की बारीक बीनी में खूबसूरती से दाखिल हो। और इसी तरह हम मुजरिमों को नतीजा देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब बात वाज़ेह हो गई होगी कि यहाँ किसी ऊंट की बात नहीं है और ना ही ये कोई सम्मिल ख्यात जो सुई के नाका या सुई के सुराख की बात हो रही है। उसके बावजूद भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।